चलिए आज हम लोग रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज 3 का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ताकि चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे एस्पिरेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो दोस्तों ये जो आज का क्वेश्चन है, ये बचा हुआ क्वेश्चन है। 8 सेंटेंस मैंने कंप्लीट करवा दिया था, अब बाकी 9 to 16 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो अंडरलाइन किया गया वो आपकी सुविधा के अनुसार कर दिया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स दिए जाते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो चलिए उस प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स को भी हम लोग समझेंगे और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें करना क्या है कि ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इस सेंटेंस में आपसे पिक आउट करना, पिक आउट द नाउन एंड नेम इट्स काइंड। यानी यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आपका नाउन है और वो किस कैटेगरी का है। नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है जिसमें 5 कैटेगरी बताई जाती है, यानी कि 5 टाइप बताए जाते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 कैटेगरी हैं, यानी कि 5 टाइप के नाउन हैं जो आपको बताने हैं इनमें से कौन सा नाउन है। तो चलिए वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और एक एक सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ और साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि पहले सेंटेंस में क्लास को अंडरलाइन किया गया है और ग्रामर को अंडरलाइन किया गया और ये बताना है कि इन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन दोनों का जो है नाउन में कौन सा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको बता दिया गया नाउन है, लेकिन इसमें से आपको इसके टाइप्स बताने हैं कि ये किस टाइप का नाउन है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर ऐसे भी इसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मैंने अंडरलाइन ना किया होता तो आपसे अगर पूछा जाता कि बताइए क्लास का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये नाउन है। कैसे पता चला नाउन है? क्योंकि यहां पर इज लिखा हुआ है, ये वर्ब है और वर्ब के पहले वर्ब का सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट 2 ही फॉर्म में पाया जाता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब चूंकि आपका ये प्रोनाउन है नहीं, प्रोनाउन की कुछ कैटेगरी होती है, प्रोनाउन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, जो सब्जेक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनमें से, यानी कि ये जो आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन तो है नहीं, इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको देखना है, चेक करना है क्या इनमें से कोई एक वर्ड इसमें दिया गया, नहीं दिया गया। इसका मतलब ये क्या है? आपका ये नाउन है। अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो ये नाउन है, तो नाउन की कैटेगरी आपको बताना है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि चूंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिर्फ 2 फॉर्म में होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन है नहीं तो ये क्या है? ये आपका नाउन है। अब ये जो क्लास वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है, सॉरी इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बता दिया कि ये नाउन है, लेकिन इसके टाइप्स को बताना है कि ये किस टाइप का है। यानी 5 प्रकार के नाउन आपको बताया गया, उन्हीं में से किसी एक को। तो क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास दोस्तों क्या होता है? जहां ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं इकट्ठा होकर के जब बच्चे क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो हम उसी को क्लास कहते हैं। स्कूल होता है और स्कूल में एक कमरा होता है जहां ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। तो क्लास ये क्या है? एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है। चाहे उसमें मेल स्टूडेंट हो या फीमेल स्टूडेंट, डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये स्टूडेंट का एक ग्रुप है जहां पर ढेर सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर के उस कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लास। तो ये ग्रुप की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है, तो इसलिए जब ग्रुप या समूह की बात होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। रिजा
रिजा, ए बेटा रिजा, देखो हाफिज जी आए हैं, खोल दो। हाफिज जी देखो आए हैं। वही जाके पढ़ लेना है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा वाला पार्ट लेते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर नाउन है, लेकिन इस नाउन में इसका पार्ट, ये ग्रामर जो है ये नाउन है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी का है, यानी कि ये किस टाइप का है। यानी ये आपका कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये कौन सा नाउन है। तो देखिए ये आपकी अगर हम बात करें तो ग्रामर, ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए साइंस हो गया या फिर ग्रामर हो गया या किसी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में जिसकी हम बात करते हैं वो एक बुक होती है, वो एक बुक है। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, ग्रामर की। ग्रामर क्या है, एक कलेक्शन होता है, यानी कि रूल का, नियमों का एक संग्रह होता है जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो क्या है, एक ये जो है आपका, यानी कि वो चीज जो हम रूल के फॉर्म में देखते हैं वो एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जो लिखा हुआ वो तो दिखता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो अ सेट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का एक भंडार है जो नियमों से बंधा हुआ है, हम उसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर एक्चुअल में एहसास करने वाली चीज होती है, एक सब्जेक्ट है। तो वो बुक जो है हमको दिखाई पड़ती है, जो लिखा हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो वो फीलिंग है, जो नॉलेज हमें मिलता है, उसको हम ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं उस नॉलेज को। तो चूंकि नॉलेज देखा नहीं जा सकता, एहसास करने का पार्ट होता है, इसलिए हम इसको नाउन तो मानेंगे, लेकिन कौन सा नाउन है, जो एहसास किया जाने वाला है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल एहसास किया जा सकता है, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा कि क्लास आपका कैसा नाउन है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, और ग्रामर कैसा नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। गोदावरी एक नदी का नाम है, नाइल एक नदी का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। ऐसे ही यहां पर गोदावरी की बात हो रही है, तो गोदावरी क्या है, एक नदी का नाम है। और साथ साथ देखिए यहां पर आर्टिकल का भी यूज किया गया है। यहां क्लास था, ये भी नाउन था, इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है। तो अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल यूज करता है, यानी कि जहां जहां नाउन आएगा उसके साथ में या उसके लिए आसपास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आता है। आर्टिकल की बात करें तो ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, ये तीन वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। जैसे ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। तो ए, एन और द में से किसी ना किसी एक आर्टिकल का यूज होता है, किसके लिए, नाउन के लिए। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक ये भी तरीका है कि अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि इसके साथ क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज देखिए, यहां पर ओवरफ्लोज लिखा है। ओवरफ्लोज का मतलब होता है वो अपनी सीमा से ऊपर होकर के बहना, अपनी लिमिट से होकर ऊपर होकर के जाना, बहना। तो ओवरफ्लोज यानी जो गोदावरी नदी है वो ओवरफ्लोज हो जाती है, अपनी सीमा से ज्यादा ऊपर जाकर के बहने लगती है। इट्स बैंक यानी जो उसका किनारा है, बैंक है। बैंक का मतलब एक ऐसी संस्था, एक ऐसी जगह जहां पर पैसे का लेन देन होता है, वो भी होती है। और बैंक कहते हैं नदी के किनारे को भी। तो बैंक की बात हो रही, यहां पर गोदावरी नदी की बात हो रही, इसलिए गोदावरी नदी का जो किनारा है, जब बारिश का मौसम आता है तो वह अपने लेवल से ऊपर होकर के बहने लगती है एवरी ईयर, हर साल। तो दोस्तों यहां पर आपको गोदावरी की बात की जा रही है, गंगा नदी की बात की जा रही है, अगर नाइल नदी की बात की जा रही है, ये सब नदियों के नाम है। तो अगर हम पर्टिकुलर किसी चीज का नाम बताने लगते हैं तो उसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन नहीं होगा। सिर्फ अगर हमने रिवर कहा होता तो वो नदी का नाम नहीं है, रिवर, नदी का नाम रिवर नहीं होता। रिवर, यहां पर नदी का नाम क्या दिया गया है, गोदावरी। ऐसे ही गंगा नदी है या कावेरी नदी है
या फिर आपकी और बहुत सारी नदियां हैं, अगर नाम बता दिया गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी बैंक्स की। तो बैंक क्या है, नदी के किनारे का नाम है, नदी के किनारा जो होता है उसको कहते हैं, लेकिन उस किनारे का कोई नाम नहीं दिया गया, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अब यहां पर ईयर की बात हो रही है, अब देखिए ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ये देखिए महीना है, वर्ष है, सप्ताह है, ये सब क्या है, ये आपके कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसके नाम बता दिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर ऐसे उसके नाम बता दिए जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो पर्टिकुलर प्रॉपर नेम हो जाएगा। तो जब नेम की बात होने लगती है, नाम की बात होने लगती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहां पर ईयर की बात हो रही है, ईयर के महीनों के नाम की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। बैंक्स भी आपका कॉमन नाउन होगा, लेकिन गोदावरी नदी का नाम है, इसलिए ये क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं सेंटेंस नंबर 11 की तरफ। 11 सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। कमिटी कहते हैं समिति को, सभा को, यानी कि एक सभा, एक समिति कितने लोगों की, 5 लोगों की थी, जिसे अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो यहां पर कमिटी क्या होता है, यानी कई सदस्य मिल करके किसी सभा का, किसी समिति का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। यहां पर जो ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप, किसी भी चीज का जो समूह होता है, झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये जो कमिटी वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, एक ग्रुप का नाम है। ग्रुप है किसका, किसी सदस्य का, यानी कई सदस्य मिलते हैं तो क्या बनता है, एक समिति बनती है। तो वहां पर कई लोगों के समूह को कहा गया है कमिटी, इसलिए समूह की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब उसके बाद आते हैं, चलिए 12 पर, सेंटेंस नंबर 12 पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहां जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, तो जवाहरलाल नेहरू किसी का नाम है, किसी का नाम है, तो वैसे भी ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी का भी नाम अगर ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। नेल्सन मंडेला अगर कह दिया गया तो वो भी किसी का नाम हो गया, ठीक है। अब्राहम लिंकन अगर कह दिया गया वो भी किसी का नाम हो गया। तो इस तरह से अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। और वैसे भी देखिए वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज क्या है, यह आपका जो है वर्ब है, और वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट आता है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब अगर हम बात करें कि इसकी पोजीशन के आधार पर कि ये क्या है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, यह आपका जो है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम की बात कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करता, किसकी बात करता, प्राइम मिनिस्टर की बात करता, तो प्राइम मिनिस्टर एक पद है, पोस्ट है, अब वहां पर कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर की केवल बात करेंगे तो वो किसी का नाम नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा किंग, तो अगर मैंने किंग कहा, राजा बोला, तो राजा किसी का नाम नहीं है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि राजा अकबर, राजा के साथ अकबर वर्ड जोड़ दिया, तो अकबर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैंने सिर्फ किंग कह दिया, या प्राइम मिनिस्टर कह दिया, या टीचर बोल दिया, अब टीचर कह दिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होगा क्योंकि टीचर की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने रामानुजम नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाम अगर आपने ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन, नाम नहीं कोई पद का नाम आपने ले लिया तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। द सोल्जर्स, अब देखिए फिर द आ गया। अगर द के बाद सोल्जर्स लिखा हुआ है, यहां पर वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, इसी के लिए ये आर्टिकल आया हुआ है। बार बार ये चीजें आपको क्लियर करवाई जा रही है। तो अब ये इसका सब्जेक्ट है, मतलब ये नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन अगर होता, ये सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता या प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन होता तो आई होता, वी होता, यू होता, ही होता, शी होता, इट होता, दे, या कभी कभी वन का भी यूज कर दिया जाता है, ये भी आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर सोल्जर्स की बात हो रही है,
तो सोल्जर्स वर, तो वर क्या है, ये वर्ब है और उस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा यहां पर, तो ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, अब हम सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सोल्जर्स के नाम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये सोल्जर्स, सैनिक की अगर हम बात करें तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा बीर अब्दुल हमीद, अगर बीर अब्दुल हमीद मैंने कह दिया तो इसका मतलब है कि उस सोल्जर्स का मैंने नाम दे दिया, नाम बता दिया, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सोल्जर का, तो सोल्जर्स में कोई भी सोल्जर हो सकता है, तो इसलिए ये जो सोल्जर्स वर्ड यूज किया गया है ये कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। आगे चल करके देखें, सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड, सोल्जर्स को रिवॉर्ड दिया गया था, इनाम मिला था, फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए इनाम उन्हें मिला था। तो अब ये ब्रेवरी क्या है दोस्तों, ब्रेवरी क्या है, एक इंसान के अंदर की क्वालिटी है। अभी मैंने कल के वीडियो में इसके पहले जो 1 to 8, 1 से लेकर के 8 सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी की बात करते हैं, उसके अंदर स्टेट अवस्था की बात करते हैं, है ना, तो वो क्या किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो भी नाउन में आएगा, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किस में आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो क्वालिटी, जैसे अगर मैंने क्वालिटी का ऑनेस्टी मैंने कह दिया, अगर ऑनेस्टी कह दिया तो ये क्या है, ये किसी व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी हो जाएगी। ऐसे ही ब्रेवरी क्या है, ये किसी के अंदर की क्वालिटी है। काइंडनेस अगर हम बात करें, दयालुता, तो वो किसी के अंदर की क्वालिटी है। तो इस तरह से जो क्वालिटी बताने वाले नाउन होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ब्रेवरी किसी सोल्जर्स की क्या होती है, क्वालिटी होती है, ठीक है। ब्रेवरी किसी सोल्जर्स की क्या है, क्वालिटी है, उसके अंदर पाया जाने वाला एक गुण है। तो किसी के अंदर जो गुण होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन कौन सा नाउन है, वो क्वालिटी जो कि उस आदमी के अंदर है वो दिखाई नहीं पड़ती है, केवल हम फील करते हैं कि हाँ फला बहुत ज्यादा बहादुर है, उसकी बहादुरी के कारनामे हम सुनते हैं। तो इसलिए ब्रेवरी क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा नाउन जो दिखता नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और ये सोल्जर्स क्या होगा, आपका कॉमन नाउन। अब आते हैं 14 की तरफ। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब देखिए विदाउट हेल्थ कहा गया, तो हेल्थ क्या है, नाउन है। अब देखिए यहां पर देयर इज लिखा हुआ है, तो ये आपका यहां पर देखिए इंडेफिनिट सब्जेक्ट जब होता है तो वहां पर सेंटेंस में देयर का यूज किया जाता है। तो यहां पर विदाउट हेल्थ कहा गया है, तो यहां पर जो हेल्थ है, हेल्थ क्या है, एक ऐसा नाउन है जो किसी के अंदर होता है, यानी जो स्वास्थ्य होता है जिसको हम एहसास करते हैं। वो आदमी तो दिखता है, लेकिन अगर वो वीक हो रहा है तो वीकनेस उसके अंदर की एक क्वालिटी हो जाती है। अगर वो हेल्दी हो रहा है तो हेल्थ उसके अंदर की एक क्वालिटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हम उस व्यक्ति को देख करके एहसास करते हैं कि ये आदमी हेल्दी है, इसका ये हेल्थ है, ये आदमी वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो वीकनेस हो गया, हेल्थ हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये क्या है, ये सभी आपके नाउन है। लेकिन कैसे नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब हैप्पीनेस की बात अगर हम करें तो हैप्पीनेस भी क्या है, नाउन है, यानी कि वो प्रसन्नता जो हमारे अंदर होती है, हम उसको फील करते हैं, तो फील किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए ये भी क्या है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब उसके बाद